नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि कुछ न कुछ हम नया टॉपिक लेके आएँगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो पिछली बार हमने लॉकडाउन और अनलॉक पीरियड में जो मुंबई डिवीज़न ने अच्छे काम किए, उसके बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। आज हम स्पेसिफिक टॉपिक लेके आए हैं। इसमें भिवंडी रोड स्टेशन से हमने कल एक पार्सल ट्रेन चलाई और भिवंडी रोड स्टेशन को हमने पार्सल एंड गुड्स ट्रैफिक के लिए डेवलप किया है। तो एक इस स्पेसिफिक टॉपिक पर ही आज बात करेंगे। तो मैं डीआरएम सर और उनकी टीम का स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सर से अनुरोध करता हूँ कि पहले हम प्रेजेंटेशन देखें और उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। नमस्कार, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। तो आज जैसा सीपीआरओ साहब ने बताया, हम लोग स्पेसिफिकली भिवंडी स्टेशन पे जो एक इनिशिएटिव लिया गया है और एक जो पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, हमारा वसई रोड से लेकर जेएनपीटी तक और पनवेल से रोहा सेक्शन में एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसमें रेलवे किस तरह से अपना योगदान दे रहा है, विशेषकर भिवंडी में जो किया है और आगे जो करने के प्रयास है, उस बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें 2 वीडियो भी हैं, उससे शुरुआत करते हैं। ये जैसा पिछली बार भी मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपसे चंद दिनों पहले, उसमें एक चर्चा हुई थी कि यहाँ पे रेल मंत्रालय ने कहा था और सारे जोनल रेलवेज को कहा कि एक बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाई जाए। तो हम लोगों ने भी मुंबई मंडल पे बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाई गई और जिसका विशेषकर जो फोकस था वो था एक फ्रेट और पार्सल बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाना और एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाना रेल के लिए, और जिससे कि मेन मकसद ये था कि जो हमारे पुराने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हम जुड़े रह सके और अपना रेलवे का ट्रैफिक कैसे बढ़ाया जा सके, फ्रेट ट्रैफिक, पार्सल ट्रैफिक। और जो नए हमारे कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है फ्यूचर में, उनके साथ हम कैसे जुड़ें, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएं, उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है। तो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट इसी तरह से यही सोच के बनाई गई। इसी सिलसिले में हम लोगों ने इंडस्ट्री और ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव से काफ़ी सारी मीटिंग्स करी, बातें करी, और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सीआईआई वगैरह हैं, एनफिक की, इन सब से भी हम लोग की मीटिंग्स हुई हैं। बेसिक आइडिया ये था कि जो मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, उनको हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का जो अगर उसका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसको 3 टियर में बनाया गया। ये 6 जुलाई, अब 2 महीने होने को आ रहे हैं। 3 टियर सेटअप इसमें बनाया गया। 3 टियर में था, पहले जे ग्रेड लेवल के ऑफिसर्स थे, दूसरे में सीनियर स्केल और जूनियर स्केल लेवल के ऑफिसर्स थे, और जो नीचे, सबसे नीचे जो स्तर पे जो लेवल था वो था सुपरवाइजर्स का लेवल के ऑफिसर्स थे। एंड सबको जो है कमोडिटीज बांटी गई, इंडस्ट्रीज बांटी गई सब लोगों को, कि आप मान लिया सीमेंट के लिए आप जिम्मेदार हैं, या स्टील के लिए आप जिम्मेदार हैं, या फर्टिलाइजर के लिए आप जिम्मेदार हैं, उस तरह से। और इंडस्ट्रियल एरियाज में विजिट किया गया, एमआईडीसी में विजिट किया गया, और उस तरह से 21 मेजर इंडस्ट्रियल विजिट्स की गई। 7 अलग अलग टीम बनाई गई एमआईडीसी विजिट्स के लिए। और एक बीडीयू के लिए छोटा सा वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में रेल माल यातायात काफी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि रेल माल यातायात ये सबसे गतिमान एवं पर्यावरण अनुकूल यातायात सेवा है जो देश के कोने कोने तक सुरक्षित तरीके से और तेजी से माल पहुंचाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर रेल माल यातायात को आसान, सहज एवं आकर्षक बनाने हेतु रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक विशेष कमेटी का गठन किया गया, जिसे पीडीयू यानी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट इस नाम से जाना जाता है। कोरोना जैसी महाभयंकर महामारी में भी मुंबई मंडल ने यात्रियों के लिए
कई सारी सुविधाओं की शुरुआत की। उसी कड़ी में BDU ये एक सफल पहल है। माल यातायात के ग्राहक एवं व्यापारी जैसे MIDC, ऑयल कंपनियां, सीमेंट कंपनियां आदि अनेक ग्राहकों को रेल माल यातायात सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर पार्सल सेवाएं देने के लिए भारतीय डाक के साथ सहकार्य प्रस्थापित किया गया है। इस विषय में अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए वेबिनार, वेब मीटिंग्स का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जिससे इस कार्य को अधिक गति प्राप्त हो रही है। आज तक 57 से अधिक मीटिंग्स का आयोजन किया गया, जिससे ग्राहकों से विचार विमर्श कर इस काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ग्राहकों को और बेहतर सुविधा देने हेतु मुंबई मंडल पर कलम्बोली, तुर्भे, भिवंडी, रोहा, JNPT, पेंट इन जगह पर उपलब्ध गुड शेड और पार्सल शेड्स का विस्तार एवं नूतनीकरण किया जा रहा है। संबंधित विभाग के रेल अधिकारी मीटिंग्स के जरिए तथा प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर इन पार्सल डेपोज और शेड्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। MIDC के फील्ड विजिट हेतु 7 अलग-अलग टीम्स का गठन किया गया। अब तक इन टीमों ने मिलकर 19 इंडस्ट्रियल विजिट्स किए हैं। ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को हमारे फ्रेट सर्विसेज के जरिए हर महीने बांग्लादेश जैसे बाहरी देशों में पहुंचाया जा सके, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मीटिंग्स की जा रही है, जिसके सफल परिणाम जल्द ही नजर आएंगे। पेंट शेड में अब हर महीने 5 एडिशनल रेक्स में सीमेंट का लोडिंग होने जा रहा है। JSW स्टील की ओर से आने वाले समय में अतिरिक्त 2 रेक्स बढ़ने की संभावना है। लोहा, स्टील तथा खाद्य उत्पादों का बड़ी मात्रा में लदान भी हो रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, भिवंडी ये देश का काफी बड़ा औद्योगिक एवं व्यापार केंद्र है। भिवंडी एक ऐसा शहर जो 16वीं शताब्दी से यातायात के लिए सबसे आसान बंदर रहा, जो कि आज भी भारत के सारे शहरों से जुड़ा है। आज भिवंडी वस्त्रोद्योग देश का सबसे बड़ा व्यवसाय केंद्र है, जहां देश के सर्वाधिक हैंडलूम्स और पावर लूम्स हैं। इसी के साथ भिवंडी में एशिया खंड के सबसे बड़े गोदाम हैं, जिसके चलते अन्य कई सारे उद्योगों के गोडाउन्स भिवंडी में हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मुंबई मंडल ने भिवंडी में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस की नींव रखी, जिसका काम बड़े ही तेजी से किया गया। उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भिवंडी से माल यातायात जल्द से जल्द शुरू हो, वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो तथा माल लदान की प्रक्रिया सुलभ हो, इस पर विशेष ध्यान दिया। इन्हीं प्रयासों के चलते भिवंडी से पार्सल कार्गो एक्सप्रेस और हाफ रेक गुड्स की शुरुआत अगस्त 2020 से होने जा रही है। मुंबई मंडल भारतीय रेल का एक ऐसा मंडल है जो अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहता है। अब बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के जरिए माल यातायात की प्रक्रिया ग्राहकों के लिए अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक साबित हो रही है। जब रेल माल यातायात विकास के इस नए मोड़ पर करवट बदल रही है, उसी मोड़ पर हम उद्योगपतियों, कारखानदारों, उत्पादकों से ये निवेदन करते हैं कि आगे बढ़िए और हमसे जुड़िए। हमें यकीन है अब तक कभी न थी ऐसी आसान, सुलभ तथा गतिमान रेल माल यातायात प्रक्रिया का आप अनुभव करेंगे और हमारे साथ आपका व्यापार नए मकाम तक पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ये फ्रेट परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। गुड्स परफॉर्मेंस जो हम लोगों की रही है 2019-20, 2020-21, ये पिछली बार ये डेटा पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बारे में कुछ चर्चा हुई थी, आप में से कुछ साथी लोग जानना भी चाहते थे इस विषय के बारे में। ये है जो कि हम लोग वैगन्स लोड करते हैं प्रतिदिन, वैगन्स पर डे हैं ये। तो अगर आप देखें कि अप्रैल और मई के महीने में जो है मतलब हम लोग अप्रैल के महीने में हम लोगों ने पिछले साल से ज़्यादा क्या बोलते हैं वैगन्स लोड करी, और मई के महीने में कम हो गया, जून के महीने में फिर कम हो गया इस साल। जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आप देखें
फिर से हम लोगों ने गेन किया है और लास्ट ईयर से ज़्यादा हम लोग वैगन्स पर डे लोड कर पाए हैं। बीच में मई और जून में हम लोगों को दिक्कतें रही हैं, कोविड के कारण से काफ़ी दिक्कतें रही हैं, और ओवरऑल इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद एंड ये मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे और पूरी रेलवे की टीम, मुंबई मंडल की टीम जो है, अभी इस साल अगर सितंबर में कल की तारीख तक देखें, हम लोग करीब करीब 9 वैगन पर डे लास्ट ईयर से ज़्यादा लोड कर रहे हैं, यानी कि 1063 वैगन्स पर डे इस साल लोड कर रहे हैं एंड 1054 वैगन्स लास्ट ईयर लोड करी थी हम लोगों ने 9 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 9 सितंबर तक। तो ये एक मतलब मैं आप बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुंबई मंडल में हमारे स्टाफ के कर्मचारी, यूनियंस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आप सबका सहयोग रहा है। आगे चलें। कुछ एक कमोडिटीज़ के बारे में विशेषकर बताना चाहूँगा कि जैसे POL है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसमें हम लोग करीब करीब अगर मिलियन टन के टर्म्स में देखें, ये वाला है मिलियन टन के टर्म्स में है, करीब करीब 0.3% हम लोग आगे हैं लास्ट ईयर से अभी तक। आयरन एंड स्टील जो कि एक बड़ा कंपोनेंट रहता है, उसमें करीब करीब 2% आगे हैं। LPG जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, उसमें करीब करीब 6% हम लोग आगे हैं। जनरल गुड्स हैं जिसमें एडिबल ऑयल, ऑटोमोबाइल्स वगैरह रहते हैं, उसमें करीब करीब हम लोग 48% आगे हैं। तो मैक्सिमम हम लोग को जो इस साल जो एडवांटेज मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो जनरल गुड्स में मिला है। कुछ एक अच्छी चीज़ें हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे कि अगस्त माह के महीने में हम लोग फर्टिलाइज़र रेक 127 रेक लोड कर पाए हैं, जो कि आज तक की मुंबई डिवीज़न की इतिहास में हाईएस्ट रेक हैं। उसी तरह से आयरन एंड स्टील, ये हम अगस्त महीने में 66 रेक लोड कर पाए हैं, जो कि एक बेस्ट एवर है। उसी तरह से LPG में हम लोग जुलाई और अगस्त में 37 रेक लोड कर पाए हैं, और लास्ट ईयर हम लोगों ने 27 रेक पर मंथ लोड करी थी, और जबकि हम लोग जुलाई और अगस्त में करीब करीब 37 रेक पर मंथ लोड कर पाए हैं। तो ये किसी ना किसी तरह से दिखाता है कि रेल यातायात बढ़ रहा है। कोविड में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी पिकअप हो रहा है, रेल यातायात बढ़ रहा है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो रेल यातायात है एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी के बारे में या कंट्री के बारे में। तो मेरा ये कहना चाहूँगा कि रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा आगे भी, इस पूरे देश में एक हमें जो इकोनॉमी को दोबारा से बूस्ट देना है। आगे चलें। ये कुछ मुंबई डिवीजन का जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट था, उसने इनिशिएटिव्स लिए। जो जैसा कि बताया गया है कि भिवंडी रोड में पार्सल और गुड्स का लोडिंग, यहाँ पे एक पार्सल टर्मिनल बनाया है, और मुंबई डिवीजन के इतिहास में पहली बार 9 सितंबर यानी कि कल से जो है हम लोगों ने वहाँ पे लोडिंग चालू करी है। कल वहाँ से VPU लोड किए गए। वो VPU मैं जस्ट बताना चाहूँगा, आपके लिए इंटरेस्ट के लिए होगा, ये दानापुर जाएंगे, इनको भुसावल डिवीज़न में भेजा गया है, और वहाँ से देवलाली से वो दूसरी गाड़ी में लग के वो दानापुर जाएंगे। ये सारे हमारे VPUs। और इसमें अगर आप कुछ एक बहुत बड़ी कंपनीज हमारे साथ इस इनिशिएटिव हैं, जैसे कि पार्ले जी, गोदरेज, इमामी, हिंदुस्तान HLL, और भी कई सारी कंपनीज हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट्स हम लोग के गए हैं वो है फर्नीचर गया है, इसमें रेफ्रिजरेटर्स गए हैं, मेडिसिन्स, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, इस तरह के कई हम लोग के साथ इसमें आवश्यक सामान गए हैं। और इसमें करीब 86 टन टोटल कमोडिटी गई हैं, जो कि सारी की सारी नॉन पेरिशेबल हैं। और इसमें करीब करीब जो रेलवे को जो एक रेवेन्यू मिलेगा, करीब करीब 4.5 लाख के आसपास, कह लीजिए 4.5 लाख के आसपास इससे रेवेन्यू रेलवे के लिए जनरेट होगा। आगे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं भिवंडी के अलावा, जैसे कि पेन गुड शेड जो है, मैंने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी, एक नए शब्द का आज मैं मतलब यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ, वो है BSR से लेकर वसई रोड से लेकर JNPT एंड पनवेल से रोहा का एक जो नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में। ये एक इकोनॉमी के लिए और महाराष्ट्र के लिए, मुंबई शहर के लिए एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रेलवे इसी डेवलपमेंट में साथ जुड़ा है, और उसी डेवलपमेंट के चलते हम लोग पेन में
वहाँ से सीमेंट की लोडिंग बहुत शीघ्र चालू करने वाले हैं और ये स्लैग सीमेंट रहेगा। उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में इसकी पहली रेक लोड होगी। उसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ हम लोग के डायलॉग्स और इनिशिएटिव्स हुए। वहाँ से बांग्लादेश में एक जगह है बेनीपोल, वहाँ पे रेक्स जाने की उम्मीद है। वो भी करीब करीब हम लोग को उम्मीद है कि 3 से 4 दिन के अंदर वहाँ पे पहली लोडिंग होगी। कलम्बोली में, कलम्बोली पेन आप देखें उसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसी पे पड़ता है। उसी तरह से रोरो सर्विसेज के बारे में आप सब लोग को पता ही है। ट्रक हमारे जो है रेल वैगन्स के ऊपर चले जाते हैं। तो कलम्बोली से लेकर कोझिकोड के लिए, कोझिकोड केरला में, वहाँ के लिए भी हमारा प्रपोजल चल रहा है। इसके लिए भी कई सारे कस्टमर्स ने हमको अप्रोच किया है और हमारा प्रपोजल अभी रेलवे बोर्ड जा रहा है सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स के थ्रू। तो ये भी शीघ्र चलने की हमें लगता है ये भी हो जाएगा। उसी तरह से डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर जेएनपीटी से चलने का है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट है। ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक करीब ये चलने की हमें आशा है। डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर ये भी इसी रूट से चलेगा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ। ये चलेगा जेएनपीटी से होते हुए जेएनपीटी, पनवेल, दीवा, भिवंडी और फिर वसई रोड से होते वेस्टर्न रेलवे की ओर चला जाएगा। फिर ये बॉक्साइट की एक बहुत बड़ी लोडिंग करीब करीब अगले महीने अक्टूबर से होने की उम्मीद है। 2 लाख टन हमारा, हम लोग को आशा है कि 2 लाख टन हमारा बॉक्साइट जाएगा, वाड़ी जाएगा और एक ताड़पत्री करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जाएगा। तो जिससे करीब करीब 2 लाख टन का हम लोग को लोडिंग मिलेगी, विच इज़ अ मेजर लोडिंग, और ये मार्च तक का मैं बता रहा हूँ। और इसी सिलसिले में हम अपने डिफरेंट गुड शेड जितने भी हैं उन सबको हम सुधारने में लगे हुए हैं। और कलम्बोली, तुरभे, पेन, इन सबको हम लोगों में काम चल रहा है जिससे इनको सुधारा जा सके। उसी तरह से मुलुंड और रोहा के गुड शेड में भी हम लोग की आगे इंप्रूवमेंट की प्लानिंग है। आगे चलें, नेक्स्ट। पार्सल पे मैं आ जाता हूँ। पार्सल एक छोटी कमोडिटी होती है जो ट्रेन में लग के चली जाती है, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे कमोडिटीज़ जो भेजने हैं हमें, एंड उसके लिए पार्सल सर्विसेज चलती हैं। आपको पता है वीपीयू ट्रेन्स में लग जाते हैं, और अब तो हम पार्सल टाइम टेबल पार्सल ट्रेन्स भी चला रहे हैं। और इसमें जो अभी हाल फिलहाल में जो पार्सल सर्विसेज चली हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ गई हैं, जैसे कि दवाइयाँ, सैनिटाइजर्स, मास्क, सोप्स, हैंड ग्लव्स वगैरह हम लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किए हैं। कुछ 1-2 इंस्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक मेडिकल पर्पस के लिए एक विशेष डिमांड आई थी कि कैमल का मिल्क राजस्थान से लेकर हमें सिकंदराबाद ट्रांसफ़र करना था। इसका कोऑर्डिनेशन सारा मुंबई डिवीज़न ने किया था और ये हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया था। उसी तरह से एक चिपलुन में एक हार्ट पेशेंट को कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी और हम लोगों ने ये एक ट्रेन जा रही थी ओखा से लेकर इरोड, जिसका पार्सल जिसका यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था और ना चिपलुन में स्टॉपेज था, उसको विशेषकर रोक के उससे यहाँ से दवाइयाँ चढ़ाई गई, लेके चिपलुन में उनको डिबोर्ड किया गया मेडिसिन को। इस तरह से उस हार्ट पेशेंट तक हम लोग दवाइयाँ पहुँचा सके। उसी तरह से कैंसर पेशेंट थे गोरखपुर में, जिनको कुछ दवाइयाँ हम लोग यहाँ से उपलब्ध करा सके थे और मुंबई से गोरखपुर वो कैंसर की दवाइयाँ हम उपलब्ध करा पाए। आगे चलें। पार्सल अर्निंग्स हमारी काफ़ी बढ़ी हैं। अगर आप देखें ये रेवेन्यू इन लैक्स है, करीब करीब 19 लाख हम लोग अप्रैल में थे और अभी 433 लाख 434 लाख के आसपास हैं। पार्सल अर्निंग्स हमारी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो एक देश की जनता है उनको एक विश्वास है कि पार्सल्स के थ्रू उनका पर्पस सॉल्व हो सकता है। आगे चलें। हम लोगों ने पार्सल कार्गो एक्सप्रेस चलाई हैं जो कि एक टाइम टेबल पार्सल्स हैं। अभी फ़िलहाल शालीमार जो कि कलकत्ता है बेसिकली, और चेन्नई, उनके लिए बाई वीकली चलाई हैं और अभी तक 370 पार्सल ट्रेन हम चला पाए 8 सितंबर तक, जिसमें करीब करीब 13,000 से ज़्यादा पार्सल 13,000 से ज़्यादा टन हम लोगों ने पार्सल कमोडिटी हैंडल करी है और उसमें करीब करीब हमें 5.73 करोड़ की अर्निंग हुई है। लगेज कंपार्टमेंट्स जो है अभी जो हमारी मेल एक्सप्रेस करीब करीब ऑन एन एवरेज 15 स्पेशल मेल एक्सप्रेस चल रही हैं, तो उनका जो SLR है लगेज कंपार्टमेंट, उसके थ्रू भी पार्सल्स जा रहे हैं हमारे लगातार। और इसके सिवा अगर किसी को पार्सल्स ऑन डिमांड हैं चाहिए
तो वो भी उपलब्ध है, पार्सल हम उपलब्ध करा सकते हैं, और स्पेशल पार्सल ट्रेन्स भी चलाई जा सकती हैं, और इस तरह से 70 पार्सल वैन्स हम लोग के पास उपलब्ध हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। आगे चलें। अच्छा, जो पेमेंट है, पेमेंट को भी हम लोगों ने थोड़ा आसान किया है, कैसे किया जा सके, इसको कैश के थ्रू किया जा सकता है, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। देन एक हम लोग का इनिशिएटिव किया था हम लोगों ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के थ्रू, इंडिया पोस्ट के साथ हम लोगों ने एक MOU किया था। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे हम लोग के कुरियर सर्विसेज हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट घर से डोर टू डोर सर्विस करेगा। मान लिया यहाँ पे बम्बई में घर से उठाता है, ट्रेन पे लेके आएगा, और दूसरे एंड मान लिया कलकत्ता है, तो कलकत्ता में जाके जो हमारे कस्टमर है उनके घर तक इसको ड्रॉप करेगा। ये सर्विस भी चालू हुई है, बट अभी फ़िलहाल 2 ही शहरों के लिए किया गया था ये। देन PCT फुल रेट जो हम बुक कर सकते हैं, PCT का मतलब पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन है बेसिकली, कल्याण, तलोजा, पंचानन, भिवंडी और कई सारे और गुड शेड हैं, वहाँ से हम कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता हो तो बाकी जगह से भी इसको सोचा जा सकता है। रेलवे की ओर से इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आगे चलें। भिवंडी वाला जो कल जो शुरुआत किया गया, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि भिवंडी को बहुत बार मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पावर लूम्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, और वो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसका मैंने नाम लिया, उसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे ये स्थित है भिवंडी। लोकेशनल एडवांटेज ये है कि मुंबई से नज़दीक है भिवंडी, थाने से भी नज़दीक है, वहाँ पे सड़क यातायात नज़दीक है, और जो हमें कमोडिटीज़ ले जानी हो, नॉर्थ की ओर ले जानी हो, या साउथ इंडिया की ओर ले जानी हो, या JNPT की ओर ले जानी हो, हर दिशा से भिवंडी एक बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जब हमारी BDU सारे इंटरेक्शन कर रही थी, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन कर रही थी, इनफैक्ट ये आइडिया जो है हमारे जो वहाँ के कस्टमर्स हैं भिवंडी के, जो वेयर हाउसेज हैं, जो वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे ही आया कि साहब आप भिवंडी में क्यों चालू नहीं करते हैं, आप क्यों हमें फोर्स करते हैं कि आप उनको आप इधर CSMT लेके आइए, या कल्याण लेके आइए, या कहीं और लेके आइए। अगर आप भिवंडी लेके आते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आइडिया पब्लिक से ही आया था, जो वहाँ के कस्टमर से उनसे ही आया था, उसी आइडिया पे हम लोगों ने अमल किया। आगे चलें। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे पावर लूम्स हैं, रोड रेल से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत है, और अभी हम लोगों ने काफ़ी काम कराया है वहाँ पे, जिससे कि और पार्किंग स्पेस डेवलप करी है, उसको साफ़ सुथरा कराया गया, लेवलिंग उसमें करी गई है। एंड जो वहाँ पे जो लोडिंग के लिए जो हमारे मथाड़ी लेबर्स होंगे, उनको हेल्प करने के लिए वहाँ पे स्पेशल कुछ बैठने के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। एक चीज़ जो स्लाइड में नहीं लिखी है बट मैं कहना चाहूँगा कि एक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हम सब का दायित्व बन जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि अगर मैं एक VPU लोड करता हूँ तो ऑन एन एवरेज 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो अगर मेरी फुल एक 15 डिब्बे की एक मैं पार्सल एक्सप्रेस चला पाता हूँ भिवंडी से, तो मैं 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँगा, जो कि छोटा सा एक योगदान होगा रेलवे की ओर से, मुंबई मंडल की ओर से, लेकिन एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। वहाँ पे हम लोगों ने एक एडिक्वेट स्टैकिंग स्पेस भी बनाई है, जिससे कि जो भी कमोडिटी आए वहाँ पे अगर कहीं रखना है तो उसके लिए जगह उपलब्ध है। एक छोटा सा वीडियो और बनाया है भिवंडी रोड के लिए, मैं दिखाना चाहूँगा, उसका वॉल्यूम। कोरोना महामारी के गंभीर हालात, देश भर में लॉकडाउन और अनलॉक की स्थिति में भी मध्य रेल अपने पार्सल एवं मालगाड़ियों के माध्यम से देश भर में आवश्यक वस्तुएं और माल आपूर्ति की श्रृंखला बनाए रखते हुए देशवासियों की निरंतर सेवा कर रही है। इस दौरान मध्य रेल ने 4.25 लाख वैगनों से 22.28 मिलियन टन माल का परिवहन किया है। इसी के चलते मुंबई मंडल की एक और महत्वपूर्ण पहल है भिवंडी रोड स्टेशन नए गुड्स और पार्सल ट्रैफिक के लिए शुरू करना। भारतीय रेल द्वारा क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर व्यवसायिक विकास इकाइयां अर्थात बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित करने की कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण अंग है। एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ
भिवंडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एवं वेयर हाउसिंग का केंद्र बिंदु है। दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाले रेल रूट पर होने के साथ साथ जेएनपीटी बंदरगाह को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम भिवंडी रोड स्टेशन करता है। भिवंडी रोड स्टेशन से पार्सल ट्रेन का लोडिंग कर मुंबई मंडल ने रेलवे के माल एवं पार्सल परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे भिवंडी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के निवासियों के लिए रोजगार के कई रास्ते खुल जाएंगे। आने वाले दिनों में मध्य रेल के माल परिवहन और आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य रेल अपनी यात्री गाड़ियों और माल एवं पार्सल गाड़ियों के जरिए देश और देशवासियों की सेवा में कटिबद्ध था, है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट करो। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सर। इसमें भी क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिकली हम इस भिवंडी टॉपिक पर ही जो है क्वेश्चन रखेंगे सर। इसमें सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सूर्य प्रकाश मिश्रा नव भारत से कि वो अपना क्वेश्चन रखें। नमस्कार सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है, आप क्वेश्चन कीजिए। सर मुझे जानकारी चाहिए थी, आपने भिवंडी को गुड्स और ये पार्सल सेट के रूप में डेवलप किया है। इसके साथ साथ और मुंबई मंडल के कौन कौन से स्टेशन या कौन कौन से स्थान ऐसे होंगे कि जहां ज्यादा संभावनाएं हैं आपके लिए? और उसी के साथ एक सवाल और रहेगा सर मेरा रोरो को लेकर। आपने कहा कि रोरो सेवा को लेकर भी हमने प्रस्ताव भेजा है। इसके पहले रोरो सेवा आपकी मतलब मध्य रेलवे ने सोलापुर से उन्होंने शुरू भी किया बेंगलुरु के लिए, तो आपने कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सर्वे वगैरह किया है कि रोरो सेवा किस हद तक सफल हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? उसकी जानकारी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देंगे तो बढ़िया। मैं ये बताना चाहूंगा, आपने पहला प्रश्न आपका ये है कि भिवंडी की सिवा और क्या क्या जगह या क्या क्या काम किया गया। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं बताता हूं। जैसे पेन हम लोग का जो है इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे लाई करता है, पनवेल से आगे पनवेल पेन जो लाई करता है, वहां पे हम लोग स्लैग सीमेंट की लोडिंग हाल फिलहाल में संभावना है कि 3-4 दिन में हम चालू कर पाएं, जो कि एक बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट होगा, वो एक नई कमोडिटी होगी। उसी तरह से जो बांग्लादेश के लिए हम लोग जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ हम लोग का टाई अप हुआ है, वो हम कमोडिटीज कलम्बोली से भेजेंगे। कलम्बोली जस्ट पनवेल से पहले ही और इसी कॉरिडोर पे लाई करती है, और उसमें एक विशेषकर एक एनएमजी रेक्स बोलते हैं, उन एनएमजी रेक्स में हम लोग अपने इन कमोडिटीज को भेजेंगे। या तो उसमें वो अपनी कार्स भेजना चाहेंगे या ट्रैक्टर भेजना चाहेंगे, वो महिंद्रा भी बताएगा। उसके साथ साथ हम लोग जो है रोहा से बॉक्साइट भेजने का हमारी प्लानिंग है, वो भी काफी कंक्रीट प्रपोजल है और बड़ा प्रपोजल है, जिससे करीब करीब फिलहाल आशा है कि 50 रेक हमें मिलेंगी मार्च तक, जो कि जाएंगी आंध्रा जाएगी और कर्नाटका जाएगा वाडी में। वाडी सेंट्रल वे का हिस्सा आपको पता ही है। इसके साथ साथ जो है मैं ये और बताना चाहूंगा कि जेएनपीटी खुद हम लोग को चेस कर रहा है कि ड्वार्फ कंटेनर जो है, ड्वार्फ डबल स्टैक कंटेनर्स आप चलाएं जल्दी से, वहां से जेएनपीटी से लेकर चलाएं एंड वो टुवर्ड्स वसई रोड की ओर चलाए जाएंगे। ये कुछ एक मैं आपको बताना चाहूंगा जिनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी। वैसे तो हम लोग के बहुत सारी जगह डिस्कशंस चल रहे हैं, बट ये मोटे मोटे कुछ एक डिस्कशंस है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। और रोरो का जहां तक आपने बोला कि रोरो काफी कॉन्क्रीट है, उसमें क्या है कि रोरो में रेट्स फिक्स करने पड़ते हैं कि रोरो का रेट्स क्या रहेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने भेजा है अभी प्रपोजल अपना है, सेंट्रल वे मध्य रेल हेडक्वार्टर्स को भेजा है, वहां से रेलवे मिनिस्ट्री जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में हम लोग को रेट्स मिल जाएंगे, जिसको हम एडवर्टाइज कर देंगे। एंड मुझे पूरी आशा है कि रोरो सक्सेसफुल रहेगा और उसमें जो भी टेक्निकल जो डिफिकल्टीज आ सकती हैं उसको पहले से हम लोगों ने टेक केयर कर लिया है। तो रोरो भी 100% सक्सेसफुल होगा, मुझे पूरी तरह से आशा है।
धन्यवाद सर, धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। इसके बाद में पुडारी से है सुरेखा कुराने। सुरेखा, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हेलो हाँ, आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न रखें। सर, मुझे ये पूछना था कि इन फ्यूचर माल गुड्स ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? सुरेखा जी नमस्कार। नमस्ते सर, सब बोलिए। सबसे पहले किसी भी गुड्स ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए जो हमें लगता है 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और नए कस्टमर्स आप क्या ला सकते हैं, उनको आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक रहता है कि मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी एक बार गुड्स ट्रेन चले वो एक तेज रफ्तार से जाए, कहीं पे रुके नहीं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई डिवीज़न ने अपनी गुड्स ट्रेन की स्पीड को पिछले साल की अपेक्षा उसको डबल कर दिया है। उसके लिए हम लोग को बहुत सारे टेक्निकल सॉल्यूशंस करने पड़े, बहुत सारी जो सिस्टम में दिक्कतें थी उनको हटाना पड़ा। लेकिन जो हम लोग का करीब करीब जो 10, 12, 15 kmph की एक एवरेज स्पीड आती थी, आज की तारीख में दुगने से भी ज़्यादा, मैं कहूँगा करीब करीब 35 के आसपास हम लोग की एवरेज स्पीड चल रही है, 35 kmph की, जो किसी ज़माने में 12 होती थी। तो मैं तो बोलूँगा बल्कि रादर तिगना हो गया है, ये 3 गुना हो गया है। उसी तरह से जो भी कंस्ट्रेंट्स थे हम लोगों ने तमाम डायलॉग्स किए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, लगातार ये प्रयास जारी है। और जो आने वाले नए कस्टमर्स हैं उनके साथ भी हमारे डायलॉग जारी हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब आपको दिक्कत क्या है, आपको रेलवे से क्या चाहिए, या आपकी क्या ग्राउंड लेवल पोजीशंस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमारे ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स जो हैं फील्ड में जाते रहते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, और ग्राउंड लेवल बहुत छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं, रेलवे की ओर से दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी तरफ से दिक्कतें हो सकती हैं, उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि बहुत छोटी छोटी एक, जैसे कि कहीं पे हमारी मथाड़ी लेबर होती है, उसके लिए कहीं रेस्ट रूम प्रॉपर नहीं है, कहीं के टॉयलेट्स ठीक नहीं है, कहीं पीने के पानी की कमी नहीं है, कहीं हो सकता है एक कंप्यूटर लगा हुआ हो वो ख़राब पड़ा हो बहुत समय से, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं पे सड़क टूटी हुई है, कहीं पे मान लिया हो सकता है लाइटिंग ठीक ना हो, जो गुड शेड की लाइटिंग ठीक ना हो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई करके उनको जो है हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है, काफ़ी कुछ किया है, और ये प्रयास जारी रहेगा लगातार। और उसके साथ साथ हर लेवल पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले में जो मेरी जो चेयरमैन जीएनपीटी है उनसे इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। जीएनपीटी एक बहुत बड़ा कस्टमर है, जीएनपीटी रेलवे पे डिपेंडेंट है, रेलवे जीएनपीटी पे डिपेंडेंट है, सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, और बहुत कुछ इकोनॉमी डिपेंड करती है जीएनपीटी कैसे परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने बहुत सीनियर लेवल पे, मैंने एंड वो चेयरमैन जीएनपीटी के लेवल पे हमारे डिस्कशंस हुए, उनकी पूरी टीम उपलब्ध थी, हमारी पूरी टीम उपलब्ध थी। हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेलवे की ओर से क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, जीएनपीटी की ओर से क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। उसी तरह से हम लोगों ने पार्सल की जो टीम, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ की टीम है, उसके साथ मीटिंग करी, जो कि मेरे लेवल पे हुई। फिर इसी तरह से जो हमारी जितनी बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं हमारी, उनके हम लोगों ने उनके साथ अलग अलग मीटिंग करी। तो इस तरह के प्रयास जारी है मैडम, जिसके चलते ही ये कुछ एक इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, हम लोग अभी जैसा मैंने बताया कि करीब करीब 8-9 वैगन्स पर डे ज़्यादा लोड कर पा रहे हैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, एंड दीज एफर्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेखा। थैंक यू सर। इसके बाद में प्रदीप गुप्ता जी है, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर मेरी आवाज, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ सर, ये पूछना था कि भिवंडी से जो सर्विसेज हमने चालू की है तो वहां से कितनी गाड़ियां पूरे दिन में रहेगी, और दूसरा कि बहुत सारे लोगों को भिवंडी में, जैसे कि अभी खैर हमारे न्यूज से पता चलेगा लोगों को, लेकिन कोई ऐसा सेंट्रलाइज नंबर हो जिससे किसी को अगर कांटेक्ट करना हो
कोई ट्रेडर्स या बिजनेस बाकी लोगों को, उस तरह की कोई सुविधा शुरू करने का प्लान है आप लोगों का? हाँ नहीं, गुप्ता साहब आपका सजेशन बहुत ही, आई वुड से इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वैलिड सजेशन, रादर मैं इसको एक कंस्ट्रक्टिव बहुत ही अच्छे रूप में ले रहा हूँ। इसमें हम लोग के नंबर्स थे, जरूर थे, बट एक सेंट्रलाइज नंबर हम लोग अभी रिलीज करेंगे और उसको हम एडवर्टाइज करेंगे पूरा और सबसे शेयर करेंगे, जिससे कि एक सिंगल नंबर उपलब्ध रहे कि अगर भिवंडी के लिए किसी को बात करनी है तो फलाने नंबर पे बात कर सके। इट्स अ वेरी गुड सजेशन। नंबर हमारे कई सारे थे, बट हम भिवंडी के लिए स्पेसिफिक नंबर भी अब आगे चल के बना देंगे, जिससे कि लोगों को आसानी रहे। इसमें मैं प्रदीप जी थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। वैसे इंडियन रेलवे ने जो 139 नंबर है, 139, उसमें भी आप गुड्स रिलेटेड कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, पार्सल रिलेटेड भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सर ने जैसे कहा कि भिवंडी रिलेटेड स्पेसिफिक नंबर, वो भी हम रिलीज कर देंगे। और सर कितनी गाड़ियां अभी भिवंडी से फिलहाल शुरू हो रही, क्योंकि आपने जैसे बताया कि भिवंडी एक मैनचेस्टर है और बहुत सारे सब मल्टीनेशनल, तो वैसे तो बहुत बड़ा एक अच्छा एक, तो वहां से अभी फिलहाल कितनी गाड़ियां शुरू करने का प्लानिंग में है करके? इसमें ऐसा है कि ये ऑन डिमांड है, जो फिलहाल हम लोग का अभी एस्टिमेशन है, लगता है कि ये हफ्ते में 2 बार हम लोग गाड़ी चला पाएंगे। और ये गाड़ियां जो फिलहाल जो हम लोगों ने जो ट्रैफिक सर्वेस किए हैं, जो इंटरेक्शन हुआ है, वो 3 स्टेशंस की ज़्यादा मांग है। एक तो है दानापुर, दानापुर करीब पटना ही हो जाता है, दूसरा है गुवाहाटी और तीसरा है कलकत्ता। तो इन 3 दिशाओं के लिए हफ्ते में 2 गाड़ियां फिलहाल चलने की हम लोग को आशा लग रही है, एंड इट विल बी ऑन डिमांड। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सर। इसके बाद सर अनिल शुक्ला है, नव भारत टाइम से। हेलो। हाँ डीआरएम साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने आपके इस इनिशिएटिव्स के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपने ये चालू करने के लिए भिवंडी में क्या स्थानीय कंपनियों को और कितने लोगों को संपर्क किया है अभी तक, और उनका क्या रिस्पांस किस तरह का रहा है? और इसके अलावा भिवंडी से बहुत पुरानी एक मांग है कि लोकल ट्रेन चलने की, तो क्या इस योजना के बाद लोकल ट्रेन को चलाने की भी कोई योजना है? नमस्कार अनिल जी, इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जो आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ पे हमने किन कंपनीज को संपर्क किया। हम लोगों ने तकरीबन वहाँ पे जितनी बड़ी कंपनीज थी, छोटी बड़ी कंपनीज, सबसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करी है। जैसे पार्ले जी, गोदरेज, इमामी, HLL, इनके तो कमोडिटीज आ ही गई हमारे पास। उसके सिवा गोदरेज की वहाँ पे फैक्ट्री है, ब्लू डार्ट है, इमामी है, इमामी भी आ गई है। तो तमाम जितनी भी कंपनीज हैं, सबसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुतों से इंटरेक्शन हो गया, बाकी से इंटरेक्शन होगा वहाँ पे। एंड इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों ने भी इसको काफ़ी को सराहा है, एंड हमें पूरी सहयोग की कहा है कि इसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा, जिससे इसको और बढ़ाया जा सके, इस बिजनेस को वहाँ से भिवंडी को और बढ़ाया जा सके। दूसरा, आपने बोला कि भिवंडी में फिलहाल सबर्बन ट्रेन रोकने का कुछ है क्या? तो फिलहाल उस दिशा में फिलहाल मैं अभी नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, ऐसा कुछ फिलहाल रोकने का नहीं है। आगे चल के मे बी वी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद सर। इसके बाद अनिकेत घमंडी जी है, लोकमत से। अनिकेत जी, आवाज आ रही तो आप अपना प्रश्न रखिए प्लीज। एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ जाएगी भिवंडी में? एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ जाएगी? जैसा मैंने बताया कि अगर मैं एक VPU लोड करता हूं तो उसमें तकरीबन जो है, अगर दोनों एंड पे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक मोटा सा आशा है। तो अगर मैं 15 डिब्बे की पूरा VPU एक रेक लोड करता हूं तो करीब 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है उस तरह से। और अपना टारगेट कितना है सर? नहीं, टारगेट तो इनफाइनाइट है। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि जितना भिवंडी में जितना भी ट्रैफिक है सारा का सारा हमें मिल जाए, तो टारगेट तो इनफाइनाइट है। बट
लेट अस सी, अभी कल पहला रेक लोड हुआ है, आगे चल के कितना कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि फिलहाल 2 रेक पर वीक लग रहा है जो कि हम लोग को मिल पाएगा ट्रैफिक, बट हम तो चाहेंगे कि और ज्यादा इसको बढ़ा सकें। करेक्ट। एक रेक कितने का रहेगा सर? मैंने 33 होगी या वेगन शेप में रहेगा? नहीं, 15 बीपीयू, 15 डिब्बे। धन्यवाद अनिकेत जी। इसके बाद टीवी 9 से है आनंद पांडे जी। आनंद जी, अगर आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आनंद पांडे जी। आपका माइक्रोफोन जो है उसे अनम्यूट कर दीजिए आनंद जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है। सर नमस्ते, आनंद पांडे फ्रॉम टीवी 9 मराठी। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। सर, जिस तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते कितना रेलवे को फायदा हुआ होगा सेंट्रल में? माल से ढुलाई लेकर के हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है कि हम लोग जो हैं प्रीडोमिनेंटली, अगर आप मुंबई मंडल की बात करें तो मुंबई मंडल प्रीडोमिनेंटली अभी तक जो है कोचिंग ट्रैफिक बिकॉज ऑफ सबर्बन के कारण से उसकी अर्निंग होती है, लेकिन अब सबर्बन बहुत कम चल रही हैं, कोचिंग ट्रैफिक बहुत कम है, तो हमारा जो हमारा फ्रेट का कंपोनेंट बढ़ गया है टोटल उसमें अर्निंग्स में, एंड पैसेंजर का कंपोनेंट हमारा कम हो गया है। एंड ओवरऑल फ्रेट में जैसा मैंने बताया कि हम लोग जो है करीब करीब 9 वैगन्स पर डे ज़्यादा लोड कर रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और जैसा और मैंने बताया था कि कुछ एक कमोडिटीज़ में हम लोग ने हाईएस्ट लोड किया है हाल फिलहाल में। फर्टिलाइज़र हम लोगों ने 127 रेक लोड किए जो कि हाईएस्ट हैं। स्टील हम लोगों ने लोड किया जो कि हाईएस्ट है। तो हम लोगों ने मतलब कुछ एक नए कीर्तिमान फ्रेट में स्थापित जरूर किए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अभी तक ब्रिज थे, ब्रिज को गिराया नहीं जा सका है। लॉकडाउन के पहले से वो ब्रिज गिराने का काम शुरू हुआ, कुरला हुआ, और काफी सारे ऐसी जगह हैं उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। इनको कब हटाया जाएगा और नया कब ब्रिज निर्माण हो पाएगा? लॉकडाउन भी था। हाँ आनंद जी, आपने देखा होगा पिछली कॉन्फ्रेंस में, शायद आप रहे होंगे या मुझे ध्यान नहीं आ रहा आप थे कि नहीं थे। आप थे। तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों ने बहुत सारे, कितने हम लोगों ने एफओबी बनाए, कितने आरओबी बनाए, कितने तोड़े, बट उसमें अब जितने एफओबी और आरओबी हैं जिन पे निरंतर वो काम चल रहा है और उसको हम लोग वीकेंड्स पे काम करते हैं, रात को ब्लॉक्स लेके काम करते हैं, वो काम निरंतर चालू है। सर कुरला में एक वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, काफी दिनों से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, जो आपने बोला उसको मैं आई टेक अ नोट ऑफ इट और उसको मैं रिव्यू कर लेता हूँ। कुरला वाला विल रिव्यू दैट। गडर पहुंच गए इतना मुझे पता है। आनंद जी, कुरला का गडर हमने पहुंचा दिया है और वो अभी लॉन्च हो जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद आनंद जी। इसके बाद सुशांत मौर्य लोक सत्ता से। सुशांत, अगर आप आवाज सुन पा रहे तो अपना सवाल रखिए। सुशांत मौर्य लोक सत्ता से। सुशांत, आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रही है सर। इसके बाद मिड डे से है राजेंद्र अकलेकर जी। राजेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपका माइक्रोफोन, हाँ यस, आ रही आवाज? हेलो। हाँ बोलिए। सर डीएफसी का how different it will be after for Bhiwandi after DFC comes there. DFC line is going to align with DFC with the Bhiwandi section. DFC section आने के बाद अपना भिवंडी कैसे अफेक्ट होगा? How will it be affected or benefited rather?
how do you see the development? राजेंद्र जी नमस्कार। मेरे ख्याल से डीएफसी जब आ जाएगा और रेलवे डीएफसी देखिए भिवंडी को तो टच नहीं करता है अगर मुझे अलाइनमेंट ठीक से ध्यान है, लेकिन डीएफसी वहां से नजदीक से गुजरेगा। तो ये पूरा कॉरिडोर जो है डीएफसी के आने के बाद, जो मेरा मानना है कि इसमें पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ेगा और डीएफसी और रेलवेज के बीच में जगह जगह कनेक्टिंग पॉइंट्स रहेंगे, जिसके कारण से हम जो है एक ट्रैफिक को, जो गुड्स ट्रैफिक है उसको हम डाइवर्ट कर सकें। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द रीजन। और जिस गति से अभी वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है पूरी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में वसई रोड से जेएनपीटी, उसकी रफ्तार मुझे लगता है कम से कम 50-60-70% बढ़ जाएगी। खारबाव स्टेशन पे तो मुझे पता है कि डीएफसी और वो रेलवेज दोनों मर्ज हो रही हैं। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सर। सुशांत, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो सुशांत जी अपना प्रश्न रखिए। सुशांत मोरे लोक सत्ता से। इसके बाद किसी को अगर कुछ क्वेश्चन रखना है तो कृपया अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर अनिल शुक्ला बोल रहा हूँ। मुझे पूछना है कि मतलब कितने लोगों ने अभी तक बुकिंग कर दी है भिवंडी से ये फ्रेट के लिए? अनिल जी नमस्कार। इसमें जो है इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो हम लोगों ने कल 5 वीपीयू लोड करे हैं और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं। नंबर तो मुझे ऐसे अभी ध्यान नहीं है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। कुछ एक कंपनीज का जो मुझे नाम ध्यान है, जैसे कि पार्ले जी, गोदरेज, इमामी, हिंदुस्तान लीवर, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटे पैकेट्स और कंपनीज हैं जो हैं, मतलब 50 से ज़्यादा इसमें तकरीबन कंपनीज हैं जिन लोगों ने अपनी कमोडिटीज इसमें लोड करी हैं अभी, और इसमें छोटे पैकेट से लेकर बड़े पैकेट तक गए हैं। सर क्या लगता है ये कॉरिडोर कितना अधिक आर्थिक दृष्टि से रेलवे के लिए फायदेमंद साबित होगा? मेरा मानना ये है कि ये कॉरिडोर जो है, पूरा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये रेलवे के लिए तो जो है सो है, पूरे मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर डेवलप होने वाला है। और तभी इसी के सोचते जो भी हमारे पुराने प्लानर्स थे उन्होंने तभी यहाँ पे डीएफसी को भी जोड़ा, जेएनपीटी से जोड़ा। देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है, किसी भी अगर आर्थिक स्थिति से देखा जाए कि जो पोर्ट जो होता है वो किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट से होता है। तो हम लोग को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज है मुंबई मंडल को कि हमारे साथ जेएनपीटी जुड़ा हुआ है, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और पूरा जो भी इसी कॉरिडोर से होते हुए सारा कमोडिटी जो भी आती है इसी कॉरिडोर से होते हुए वो वसई रोड से आएंगी भी, जो कि एक्सपोर्ट होंगी जेएनपीटी से जाते हुए, और जो इंपोर्ट होंगी वो भी इसी कॉरिडोर से आती हैं। और इस कॉरिडोर से जाते हुए या तो ज़्यादातर वो वसई रोड की जाती हैं या कुछ वो कल्याण से होते हुए उधर नॉर्थ ईस्ट इगतपुरी की ओर चली जाती हैं। सो ये कॉरिडोर मेरे मानने में अगले 5 सालों में एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट का एरिया बनने वाला है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में। और उसके पास भिवंडी के पास पूरे से सारी आज की तारीख में भी जो भी एक आर्थिक एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो भिवंडी में सारे मौजूद हैं। बहुत सारी यहाँ पे तमाम इस कॉरिडोर में तमाम फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त रूप से डेवलप होके आने वाला है, ये मेरा पर्सनल मानना है। थैंक यू सर। धन्यवाद। सुशांत जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे, कुछ फोन में प्रॉब्लम है सर, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन जो पोस्ट किया है उसको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ सर, कि मुंबई से जो पार्सल और बाकी जो फ्रेट ऑपरेशन है इससे कितना रिवेन्यू मिला
और क्या क्या कमोडिटीज इसमें गई, तो वो मुझे लगता है सर हमने प्रेजेंटेशन में कवर किया है इसे। जी सर, इसे हमने सुशांत जी प्रेजेंटेशन में कवर किया है, वो प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करूंगा जैसे कॉन्फ्रेंस अभी खत्म होगी उसके बाद मैं शेयर करूंगा। और किसी को कुछ सवाल अगर रखने हैं तो कृपया रख सकते हैं। सर शशांक राव बात कर रहा हूँ सर। कौन सुशांत बोल रहे हैं? शशांक राव सर। शशांक, हाँ शशांक बोलिए। सर मुझे सॉरी मुझे एक ही पूछना था, वो जो पूरा कॉरिडोर है नवी मुंबई एयरपोर्ट जो डेवलप हो रही है वो उसके काफी नजदीक है देखा जाए तो, आई मीन टेक्निकली इट इज क्लोजर टू भिवंडी एंड दैट बेल्ट। तो इन द फ्यूचर क्या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के थ्रू शशांक आपकी आवाज कट हो गई, आवाज नहीं आ रही शशांक। नहीं, इसमें शशांक जी आपका क्वेश्चन हम जितना सुन पाए उसे समझ रहे हैं कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है उसके साथ या क्या कनेक्ट हो पाया गया, उससे उसको कितना लाभ होगा। तो इसमें जैसे सर बता रहे हैं कि बीएसआर से लेके जेएनपी टेक पूरा जो कॉरिडोर है इसमें भिवंडी है, कलम्बोली है, बिटवीन पेन है, तो ये जगह जो है डेवलप होने वाली है और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्यूचर में इसको देखा जा सकता है। तो डायरेक्ट तो कनेक्शन इसका है नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि यहाँ के जो एरिया है जेएनपीटी के आसपास के उनको डेवलप होने में मदद होगी। लेकिन जो एमयूपी ये अपना बीएसयू फेज सेकंड है, तो वो बीएसयू फेज सेकंड का जो काम चल रहा है, अलग से काम चल रहा है, तो उसके साथ ये जुड़ा हुआ है जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो हम अभी बात कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे ये जो गुड्स और पार्सल डेवलपमेंट की है भिवंडी की, ये बात कर रहे हैं सर। और अगर हाँ बोलिए। हाँ, सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ डीआरएम सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता था, आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिया भी है, जहां तक मेरी जानकारी है कि मुलुंड जो है आपका एक बहुत बड़ा गुड सेट था सर, एक समय काफी तेज था, चल रहा था, और अब भी आप उसको थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सर वहां से जो बहुत सारी मुझे लगता है इंटरचेंज वाला मैटर हो या मालगाड़ी की गति भी आपकी बड़ी है, लेकिन मुंबई की जो ट्रैफिक है लोकल्स की, एक्सप्रेस ट्रेनों की, तो उससे क्या ये मुलुंड सेट प्रभावित नहीं होगा, या और कोई योजना है कि इसको थोड़ा सा चेंज करके उसको और विकसित करने की? क्योंकि मुलुंड एक समय बहुत बड़ा सेट रहा है, मैंने जहां तक देखा है वहां से मालगाड़ियों का लदान उधर से होता था, काफी कई कंपनियां भी थी बीच में, मुझे लगता है सीएट वगैरह कंपनियों का भी माल वहां से जाता था, कुछ और भी जो हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कि कहां से इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, किस तरह आपके मन में है, या मुंबई मंडल में इस तरह की कोई योजना है? देखिए हम लोग का मानना है कि मुलुंड आगे अभी जो है हमारा पूरा 5-6 लाइन सारा पूरा बनने है, थाने दीवा ये पूरा 5-6 लाइन पूरा बनने की आगे प्लानिंग है, जो कि पिछली बार मैंने कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि अगले मॉनसून से पहले एमआरवीसी कोशिश कर रहा है, और हम लोग भी एमआरवीसी के साथ पूरा पीछे लगे हुए हैं कि इसको थाने दीवा 5-6 लाइन को इसको जल्दी से जल्दी कमीशन किया जा सके। मुलुंड भी एक तरह से मुलुंड गुड शेड भी किसी ना किसी तरह से उससे एक जुड़ा हुआ है, और उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मुलुंड को दोबारा से एक अच्छे रूप से डेवलप करने के को एक तरह से प्रोजेक्ट में लिया है, उसको डेवलप करने के हमारा प्रयास रहा है, क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट है और एंटिसिपेशन ये है कि मुलुंड में भी आगे चल के ट्रैफिक गुड्स ट्रैफिक हम लोग को अच्छा खासा मिलेगा। तो आपका कहना सही है कि मुलुंड को करना चाहिए, और हम लोग भी उसी दिशा में सोच रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं आशीष धनगर लोकसत्ता से। हाँ आशीष जी बोलिए। सर ये भिवंडी का जो अपना स्टेशन है जो पार्सल के लिए बनाया गया, इसको बनाने के लिए कितना समय लगा, ये एक मेरा सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि भिवंडी के यहाँ पे बहुत से गोडाउन है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा मसला है, तो अगर ये सेवा पूरे तरीके से शुरू हो जाए तो ये रोड ट्रैफिक के लिए भी कम कर सकती है क्या?
इसमें ऐसा है कि जो इसको बनाने में कितना समय लगा, इसमें धीरे धीरे देखिए, इसमें पहले किसी समय में एक सोचा गया था कि भिवंडी में ट्रैफिक बढ़ेगा, बट हो नहीं पाया, तो जिसमें एक लूप लाइन तो पहले बनाई गई थी। लेकिन ये प्रयास जो चालू हुआ है, जिसको बोलते हैं एक बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रयास चालू हुआ, करीब करीब डेढ़ दो महीने पहले हम लोगों ने चालू किया था वहाँ पे जो भी हमें प्रयास करना था। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं इसको हम लोगों को करीब 1.5 से 2 महीना लगा है इसको फिलहाल अभी इस शेप में लाने में। जहाँ तक रोड कंजेशन का सवाल है, रेलवेज को हम लोग बोलते ही हैं और सब लोग जानते हैं कि रेलवेज जो है, जब कभी भी रेलवेज जिस भी जगह आ जाता है, जिस भी मतलब क्षेत्र में आ जाता है, वहाँ पे रोड कंजेशन कम होता है, वहाँ पे जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं कम होता है। रेलवे सबसे ज़्यादा एक एनर्जी एफिशिएंट मोड है, ये प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की भी सारी रिपोर्ट्स पुरानी बताती हैं। तो मेरे को पूरा मतलब आशा है कि इसको बनने से रोड ट्रैफिक, रोड कंजेशन कम होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स बहुत सारे जो सैकड़ों की तादाद में संख्या में चल रहे हैं, वो एक रेक में समा जाते हैं, एक रेक में चले जाते हैं। तो डेफिनेटली आपका कहना ये सही है कि वहाँ पे रोड कंजेशन इससे कम होना चाहिए। और सर एक सवाल था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का क्या था इसका, मतलब कितना खर्चा हुआ ये बनाने के लिए 1.5-2 महीने में, ऐसा कुछ बता सकते हैं? इसका खर्चे का एस्टिमेशन मेरे पास अभी मतलब एज सच नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने काम क्या किया है, मतलब उससे मोटे तौर पे इसमें हम लोगों ने वहाँ पे बेसिकली पूरे जो झाड़ झंकार पेड़ जो हो रहे थे और जो पूरा कीचड़ दलदल बना हुआ था, उसको लेवलिंग किया। कहीं पे मिट्टी हमें नहीं भरनी पड़ी, मतलब लैंड फिलिंग कहीं नहीं करनी पड़ी। घास को हम लोगों ने पूरा काटा है और उसको रोड रोलर चला के उसको पूरा जिसको बोलते हैं पूरा दबा दिया और कीचड़ वीचड़ उसको हटा दिया। उसके साथ साथ जो वहाँ पे लाइटिंग जो थी, लाइटिंग हम लोगों ने जितनी बेयर मिनिमम चाहिए हम लोगों ने उतनी लाइटिंग, टेम्परेरी लाइटिंग कर दी। टॉयलेट्स वगैरह हम लोगों ने ठीक करा दिए। तो इस कारण से मैंने एस्टिमेशन तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने सारा और ये डिपार्टमेंटली किया है, कहीं कोई हम लोग को इसके लिए कोई अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं देना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा खर्चा मुझे लगता नहीं है इसमें आएगा। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सर। मुझे लगता है सर शशांक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सॉरी तभी नेटवर्क निकल गया। हाँ नहीं, मुझे सिर्फ एक प्रश्न है। नवी मुंबई एयरपोर्ट which is under construction, majority 70% it is said to be freight oriented, and भिवंडी वो बेल्ट में आता है, it is closer. So क्या is railways looking at probably exports as well in the near future कि लोग रेलवे यूज करेंगे and direct connectivity मिलेगा with airport and in a way some kind of ये मूवमेंट के लिए वो हो सकता है क्या in the future? अभी रेलवेज की एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के बारे में फिलहाल तो मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कुछ है। बट हाँ, एयरपोर्ट जब आएगा वहाँ पे देखिए ये सारा जो है एक सिनर्जी है एक तरह की। जब एयरपोर्ट वहाँ पे आएगा तो उस एरिया का पूरा डेवलपमेंट होगा। भिवंडी आएगा तो वहाँ पे सारा डेवलपमेंट होगा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है सारी इकोनॉमी में। तो उस एरिया का पूरा डेवलपमेंट होगा, इतना मेरा मानना है। एंड इससे जेएनपीटी की ओर भी हम लोग का फ्लो बढ़ेगा, रेलवेज को डेफिनेटली एक्स्ट्रा कमोडिटीज उससे मिलेगी, ये मेरा मानना है। बट डायरेक्ट कनेक्टिविटी का जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं रेलवेज के एयरपोर्ट से डायरेक्टली जुड़ेगा, मेरे नॉलेज में फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। सर मुझे लगता है कि इसमें हमने सारे जो है क्वेश्चंस लिए हैं और सारे जितने क्वेश्चंस सर रेज किए गए तो उनका सर सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है हमें मिला है सर। तो और कोई अगर क्वेश्चन नहीं करने वाला है तो वी कैन क्लोज द सेशन, इसको यहाँ क्लोज कर सकते हैं। इसमें सर बहुत बहुत धन्यवाद जितने मीडिया कर्मी हमारे साथ जुड़े इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और डीआरएम सर और उनकी पूरी टीम जो जुड़ी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट टाइम जैसे सर ने भी प्रॉमिस किया था कि कुछ ना कुछ नया टॉपिक हम लेके आएंगे, और वैसे ही आज स्पेसिफिक भिवंडी में जो हमने पार्सल और गुड्स ट्रैफिक शुरू किया है
उसका टॉपिक हम यहाँ पे लेकर आए, और जितने भी क्वेश्चंस है उसका जवाब सर ने दिया। और मुझे लगता है कि और भी आगे जो है ऐसी नए टॉपिक्स और नए डेवलपमेंट जितनी भी मुंबई डिवीजन में होगी वो भी हम सर एड्रेस करेंगे। और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और DRM सर और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और जो भी कुछ नया डेवलपमेंट होगा आपको इस तरह से हम लोग ब्रीफ करते रहेंगे, एंड विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग। थैंक यू सो मच।